तो मैं अपनी वेबसाइट पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर हम एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे पेज का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो मैं इसको ब्लैंक पेज क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर हम अबाउट लिख देते हैं। यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक न्यू ब्लैंक पेज क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसका जो हेडर है और फूटर वो अकॉर्डिंग टू थीम होगा, वो थीम के साथ स्टैटिक रहेगा, जबकि पेज का कंटेंट मैं डायनामिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पर हम कोई बैनर ऐड कर लेते हैं या फिर हम कोई यहाँ पर मैं कवर ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने इसको कवर ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये कवर मेरे पास ऐड हो चुका है। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं बैकएंड पर के पेज का स्ट्रक्चर क्या है। अगर पेजेस डिफरेंट को मैंने देखना है किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर, तो ये साइट्स और कंटेंट के अंदर मेरे पास पेजेस के अंदर ये मेरे पास पेज रहते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज पर मूव कर सकता हूँ अगर वो मेन्यू में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अबाउट के पेज में आ चुका हूँ और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर HTML और CSS एडिटर मेरे पास ऑप्शन रहता है। मैं इसको क्लिक करता हूँ HTML CSS एडिटर को, तो ये मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंजेक्ट कोड इन हेड और बॉडी, और उसके बाद क्लोज एडिटर है, फिर एडिट HTML एनीवे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंजेक्ट कोड इन हेड और बॉडी यहाँ पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये इसको देखते हैं पेज का। यहाँ पर मैं इसको क्लोज एडिटर कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज कर दिया है। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ। ये मेरे पास व्यू पेज सोर्स आ चुका है। तो हेड सेक्शन में यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट उडू ने यहाँ पर स्क्रिप्ट जो जावा स्क्रिप्ट है वो उसको ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जो CSS है, जो स्टाइल शीट है, उसकी फाइल भी यहाँ पर एडेड है। और इसी तरीके से बॉडी में भी अगर मैं बॉटम पर चला जाऊं, यहाँ पर इस पेज में किसी किस्म का कोई जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है। तो अगर हमने हेड में जावास्क्रिप्ट का कोड अपना कोई ऐड करना है, तो ये इस तरीके से ये पेज स्पेसिफिक हम कोड ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। तो मैं वापस चलता हूँ यहाँ पर साइट्स के अंदर, और यहाँ पर मैं अगर HTML CSS एडिटर में जाता हूँ तो इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास दो सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। पहला सेक्शन मेरे पास अवेलेबल है इंटर कोड दैट विल बी एडिड इनटू द हेड ऑफ एवरी पेज ऑफ योर साइट। यहाँ पर जो भी मैं ऐड करूंगा ये सिर्फ इस पेज में ऐड नहीं होगा, जितनी भी और मेरे पेजेस हैं उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। लेट से अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ स्क्रिप्ट और var v इक्वल टू 0। ये मैं अगर इसको ऐड कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद हम अगर इसका पेज सोर्स को देखते हैं तो इसको रिफ्रेश करने के बाद एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। तो ये मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया। अब इसको हम पेज सोर्स करते हैं। पेज सोर्स करने के बाद ये यहाँ पर ये हेड सेक्शन के अंदर ये जो स्क्रिप्ट मैंने ऐड किया था ये यहाँ पर मेरे पास स्क्रिप्ट आ चुका है। तो ये इसका स्कोप ग्लोबल रहेगा। यहाँ पर हम वापस आते हैं तो ये अगेन यहाँ पर एडिटर को मैं एक्टिवेट करता हूँ। ये पेज रिफ्रेश करने पर एडिटर मेरा डीएक्टिवेट हो चुका था। तो अबाउट अस के पेज में जब मैं साइट्स और यहाँ पर HTML CSS एडिटर करता हूँ तो ये इंजेक्ट कोड हेड और बॉडी, तो ये मेरे पास हेड सेक्शन में आएगा। और उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट स्पेशली हमें बॉडी से पहले हम लिखते हैं कुछ अपना जावास्क्रिप्ट का कोड, तो इंटर कोड दैट विल बी एडिड बिफोर द बॉडी ऑफ एवरी पेज ऑफ योर साइट। तो ये बॉडी से पहले, क्लोजिंग से पहले, ये लास्ट में पेज के लास्ट में हमारे पास कोड ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। लेकिन अगर हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना, जिस तरीके से अभी हम इस पेज के अंदर कुछ चीजें
चीज़ें मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हमें सिर्फ इस पेज के अंदर ऐड करना है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पेज का किस तरीके से है। तो इस ऑप्शन को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब एडिट HTML एनीवे, ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो सबसे पहले ये मेरे पास टेम्पलेट आईडी आ चुकी है, वेबसाइट डॉट अबाउट। ये इस स्पेसिफिक पेज का मेरे पास जो बैकएंड का कोड है वो इस वक्त ओपन हो चुका है। ऊपर मेरे पास XML HTML लिखा आ रहा है। ये तीन ऑप्शंस है मेरे पास, XML HTML है, फिर SC CSS है, फिर JS है मेरे पास। और यहाँ पर ये लिस्ट में मेरे पास पेजेस आ रहे हैं, तो मैं डिफरेंट पेजेस को यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हम अबाउट के पेज को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास ये T-नेम के साथ वेबसाइट डॉट अबाउट, ये जो पेज है वो मेरे पास आ जाएगा। इसका यहाँ पर टेक्निकल नेम आ जाएगा और उसके बाद वेबसाइट डॉट लेआउट को कॉल करेगा HTML को मैनेज करने के लिए। वेबसाइट डॉट लेआउट ये उडू ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। ये इन दोनों टैग्स को हमें बिल्कुल यहाँ पर किसी भी तरीके से इनको हमने रिमूव नहीं करना, अदरवाइज इस पेज में एरर जनरेट कर देगा। अब यहाँ पर मेरे पास राइट साइड में ऊपर ही मेरे पास फॉर्मेट का एक ऑप्शन है। मैं अगर फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉपर मेरे पास इस वक्त फॉर्मेटिंग आ चुकी है। उसके बाद जितना भी कोड है ये उडू ऑटोमेटिकली ऐड करता है, एक डिव ऐड करता है और इसकी आईडी रैप देता है, क्लास इसकी OE अंडर स्कोर स्ट्रक्चर और OEMT। तो इसके अंदर कोड ऐड करना शुरू कर देता है। उडू के जितने भी विजेट्स हैं, जब हम विजेट ऐड करते हैं तो ये सेक्शन ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर देता है। ये मैंने इसको सेक्शन ऐड कर दिया है तो ये इस वक्त सेक्शन आ चुका है। तो ये इस सेक्शन के अंदर ऐड हो चुका है। उस सेक्शन के अंदर फिर उसकी डिफरेंट यहाँ पर डिव्स हैं। यहाँ पर ये रो ऐड कर रहा है, रो से पहले कंटेनर ऐड कर रहा है, फिर रो ऐड कर रहा है और फिर उसके बाद ये 6 का कॉलम LG6 कॉलम का एक डिव ऐड कर रहा है, जो कि ये हेडिंग के लिए यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, ग्रो योर बिजनेस ऑप्टिमाइज योर टाइम। तो यहाँ पर ऐड कर रहा है। अगर कोड के अंदर यहाँ पर ये मेरे पास एक डिव ये है और दूसरे डिव में यहाँ पर इमेज आ रहा है, वो भी 6 कॉलम का है। तो मैं क्लोज इसको करता हूं तो ये मेरे पास इमेज आ रहा है और ये दोनों 6 कॉलम्स के हैं। तो मैं इसको एडिट करता हूं, ये मेरे पास मैंने क्लिक किया है तो ये 6 कॉलम का है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करने के बाद इसको स्मॉल कर देता हूं और इसको मैं सेव कर देता हूं। अब मैं वापस चलता हूं कोड में और यहाँ पर हम देखते हैं HTML एनीवे के अंदर मैं आ चुका हूँ। अगेन इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर देखें कि ये अब 5 है और ऑफसेट उसने ऐड कर दिया है 1 कॉलम का, कि लेफ्ट साइड से ऑफसेट उसने ऐड कर दिया। ये कॉलम ये जो डिव है ये कॉलम 6 ही रहेगी, लेकिन जबकि ये कॉलम 5 है और इसमें एक इसने ऐड कर दिया ऑफसेट। मैं यहाँ पर कोड के अंदर भी रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको वापस 6 कर देता हूँ। अब उसके बाद इसको सेव करते हैं और मैं क्लोज कर देता हूँ तो ये वापस 6 डिव पर आ चुका है। अब इसमें हम मज़ीद कुछ कंटेंट्स ऐड करते हैं और उनको देखते हैं कि वो उसके साथ हम मेरे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर ये हेडिंग है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, हेडिंग में आता हूँ तो ये मेरे पास यूज़र एक्सपीरियंस एक हेडिंग का जो सेक्शन है वो मेरे पास ऐड हो चुका है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अगेन सेटिंग के अंदर HTML CSS एडिटर में अगर हम यहाँ पर देखें, मैं इसको फॉर्मेट अगेन कर देता हूं तो ये अगेन इसने मेरे लिए सेक्शन क्रिएट कर दिया है और उसके बाद ये यहाँ पर डिव कॉलम कोई ऐड नहीं किए क्योंकि ये फुल पेज के ऊपर मेरे पास एक ही कॉलम आ रहा है। मैं इसको सेव करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अब उसके बाद हम फिर एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद एक और मेरे पास विजेट है टेक्स्ट का, मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ
और यहाँ पर मैं इसको अगर स्पेस रिमूव करना चाह रहा हूँ, ये उडू ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड कर रहा है। अब इस कॉलम को अगर मैं ऊपर कर देता हूँ तो ये स्पेस रिमूव हो चुका है टॉप से, और अगर मैं बॉटम में मजीद ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये यहाँ पर मैं इसको मजीद ऐड कर सकता हूँ। अब इस सेक्शन को, इस विजेट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम देख लेते हैं लेआउट हमारा किस तरह आ रहा है। लेआउट ग्रिड आ रहा है या फिर कॉलम आ रहा है। इस वक्त ग्रिड मेरे पास सिलेक्टेड है, मैं लेआउट ग्रिड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं ग्रिड सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास ग्रिड सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन हम कॉलम, इसको लेआउट को कॉलम रखते हैं तो ये मेरे पास कॉलम है। अब कॉलम मेरे पास कितने कॉलम्स अवेलेबल हैं? सिर्फ एक कॉलम अवेलेबल है। यहाँ पर मैं अपनी 6 कॉलम तक मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 2 कर देता हूँ, ये 2 कॉलम्स मेरे पास हो चुके हैं। 3 करता हूँ तो ये इस वक्त 3 कॉलम्स है। ये हर विजेट के साथ सेटिंग इसी तरीके से काम करेगी। तो हम इसको 2 कॉलम्स कर देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये थीम की जो कलर स्कीम है उसके साथ मैं इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये थीम के अंदर ये लाइट ब्लू कलर है तो मैं यहाँ पर ये इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे कोई अपना कस्टमाइज कलर ऐड करना है तो यहाँ पर कस्टम में आने के बाद यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई कोड है तो मैं यहाँ पर कोड भी मेंशन करके, अपना कलर कोड मेंशन करके या आरजीबी कलर भी यहाँ पर मेंशन करके स्पेसिफिक उसको चूज कर सकता हूँ। अगर मुझे इस कलर की ओपेसिटी को कम करना है तो ये यहाँ से मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। ग्रेडियंट बैकग्राउंड देनी है तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर ये कुछ प्री डिफाइंड मेरे पास ग्रेडियंट्स अवेलेबल है। और इसके अलावा मैं इसको कस्टम पर क्लिक करके, ये मेरे पास अब 2 यहाँ पर कलर्स आ चुके हैं तो मैं इन कलर्स को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकता हूँ। ये अब मेरे पास कलर चेंज हो चुका है। ये यहाँ पर मैं अगर ग्रीन है, फिर ये मेरे पास थोड़ा सा, तो ये कलर अपनी मर्जी से मैं ग्रेडियंट के साथ भी कर सकता हूँ। तो ये मैं इसको अब सेव कर देता हूँ। ये मैंने इसको सेव कर दिया है। एडिट करते हैं और अगर मैं इसका कलर दोबारा से वापस इसको यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। समटाइम्स ये अगेन वापस सिलेक्ट नहीं होता तो हमारे पास डिलीट का बटन है, हम इसको डिलीट कर देंगे और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास अब सिलेक्ट हो चुका है। इसके साथ ही मेरे पास इमेज का ऑप्शन है। अगर कोई मैं बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाह रहा हूं तो ये भी मेरे पास ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट कोई भी यहाँ पर मेरे पास इमेज नहीं है तो मैं इसको सर्च भी कर सकता हूँ। डू हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है तो मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ। और अगर यहाँ पर मेरे पास कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। ये येलो बैकग्राउंड, और ये मेरे पास इस वक्त बैकग्राउंड में येलो बैकग्राउंड आ चुका है। इसके साथ ये वीडियो है, वीडियो को भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर बैकग्राउंड में कोई यूट्यूब का वीडियो हम रन करना चाह रहे हैं तो ये मेरे पास, मैं इसको क्लिक करता हूँ वीडियो, और यहाँ पर हम यूआरएल मेंशन करेंगे। वीडियो यूआरएल अभी मेरे पास कुछ उडू मुझे सजेशंस भी दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये वीमियो का वीडियो एक आ चुका है, ये प्रीव्यू दिखा रहा है, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब ऐड करने पर ये बैकएंड पर मेरे पास ये जबरदस्त सा मेरे पास कंटेंट रेडी हो चुका है जिसके बैकग्राउंड में एक वीडियो रन कर रहा है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा सेव करते हैं, हम हर चीज को एड्रेस करते हैं, सारे विजेट्स को। यहाँ पर मैं अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब इसका टेक्स्ट बड़ा अजीब सा लग रहा है, टेक्स्ट रीडेबल नहीं है, वहां पर पढ़ा नहीं जा रहा। अभी टेक्स्ट को हमने चेंज भी करना है तो मैं वापस अब अभी वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। अभी हम सिर्फ ये जो टेक्स्ट है इसको करते हैं, वीडियो हम किसी और विजेट पर अप्लाई करते हैं, और इमेज को भी मैं सिलेक्ट ख़त्म कर देता हूँ और हम इसको ब्लू बैकग्राउंड में वापस मैं लेके आता हूँ। ये मेरे पास ब्लू बैकग्राउंड है, और उसके साथ ये मेरे पास
जो शेप देने के लिए जो सेक्शन है इसको हम शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास अब इसको कंटेंट को शेप दे दिया है। ये डिफरेंट शेप्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये डिफरेंट शेप्स के साथ यहाँ पर हम अपने जो कंटेंट है उसको स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पर अगेन अगर मैं ये डिफरेंट यहाँ पर स्टाइल्स मेरे पास अवेलेबल है। जो भी स्टाइल हम अपनी मर्जी का सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने कंटेंट के हिसाब से हम उसको चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी जो पहले वाला कंटेंट है इसको हम चूज कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये जो हम मेरे पास जो पहले बैनर था इसके लिए हम चूज करते हैं तो ये ज्यादा हमारे लिए एक एक ज़बरदस्त सा कंटेंट हमारे पास आएगा। तो मैं इसके लिए इसको चूज़ कर लेता हूँ। ये भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं मेरे पास। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ओके, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये इसके साथ मेरे पास आ चुका है। तो ये जो कंटेंट है चूंकि टेक्स्ट कंटेंट है तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जो सेक्शन है वो थोड़ा सा कट जाए। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर देते हैं। वापस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर जो इसकी नेक्स्ट मेरे पास कॉलम का विड्थ आ रहा है ये इस वक्त मेरे पास 100% है। तो 100% थीम के मुताबिक है। यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड से भी थोड़ा सा स्पेस है और राइट साइड से भी कंटेंट में स्पेस है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस बढ़ चुका है। और अगर इसको लास्ट वाला मैं ऑप्शन कर देता हूँ तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये हम कंटेंट को इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रेगुलर के अंदर रखता हूँ जो मिडल वाला है और इसको हम सेव कर देते हैं। ये मिडल वाले सेक्शन के अंदर मैंने इसको सेव कर दिया है। अगेन मैं इसको एडिट करता हूँ अपने कंटेंट को और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास हाइट का। हाइट मेरे पास ऑटोमेटिकली ऑटो है। इसका मतलब ये कि कंटेंट्स के मुताबिक यहाँ पर हाइट इंक्रीज करता रहेगा। यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को थोड़ा सा कंट्रोल सी। और इसको जैसे ही टेक्स्ट में कॉपी करता जाऊँगा तो ये एरिया इसकी स्पेस इंक्रीज करता जाएगा। अगर मैं इसको कोई स्पेसिफिक करना चाह रहा हूँ हाफ ऑफ द स्क्रीन तो ये अब हाफ ऑफ द स्क्रीन इसने कर दिया है। 100% करना चाह रहा हूँ तो ये मैंने इसको 100% कर दिया है। इसका इफेक्ट देखते हैं कि किस तरीके से है। तो ये यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से इफेक्ट दे रहा है। और अगर मैं एडिट करने के बाद यहाँ पर आता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑटो कर देते हैं। तो ये इसको सिलेक्ट करके आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये हमें हाइट प्रोवाइड करता है। उसके बाद विजिबिलिटी यहाँ पर मेरे पास विजिबिलिटी मोबाइल पर ये डिस्प्ले होगा। शो हाइड ऑन डेस्कटॉप है और यहाँ पर शो हाइड ऑन मोबाइल है। अगर यहाँ पर मैं मोबाइल पर इसको हाइड करवा देता हूँ, ये यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है तो ये अब हाइड हो चुका है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये उडू मुझे यहाँ पर ऑप्शन देता है कि मैं मोबाइल प्रीव्यू भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कंटेंट मेरे पास पहला कंटेंट आ गया और उसके बाद यूनिक एक्सपीरियंस के बाद नीचे वाला कंटेंट वो मेरे पास डिसअपियर है क्योंकि इसका जो शो हाइड है वो हमने ख़त्म करवा दिया है। तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और कंटेंट को यहाँ पर मैं शो करवा देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अगेन मैंने ओपन किया है तो यहाँ पर ये कंटेंट मोबाइल के में भी मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं इसको दोबारा प्रीव्यू को क्लोज करता हूँ और इसमें एडिट क्लिक करता हूँ। एडिट क्लिक करने के बाद अब मज़ीद कुछ कंटेंट्स को देखते हैं। यहाँ पर मैं विजिबिलिटी कर दी है। इसके बाद ये इनलाइन टेक्स्ट के लिए है जो हमारे पास इस सेक्शन के अंदर टेक्स्ट है उसकी सेटिंग के लिए। यहाँ पर मैं अगर ये टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर कोई चेंज करना चाह रहा हूँ
तो यहाँ पर मैं इसका पर्टिकुलर सेक्शन का कलर चेंज कर दिया है, और यहाँ पर मैं इसका अगर बैकग्राउंड भी चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, इसको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, और इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। ये मैंने इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज कर दिया है, और इसको मैं सेंट्रलाइज करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास ये इसकी सेटिंग्स हैं, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कंटेंट को यहाँ पर इनलाइन कंटेंट को चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास अगर मैं जो इनलाइन कंटेंट है, अब हम इसको लिखते हैं कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। ये पूरा का इनलाइन कंटेंट को मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब ये दो मेरे पास कंटेंट है, और यहाँ पर मैं आवर विजन, यहाँ पर मैं आवर विजन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर आवर विजन पर क्लिक करके इसको नॉर्मल है, मैं इसको हेडिंग 2 कर देता हूँ। ये आवर विजन हेडिंग 3 कर देती हैं, और थोड़ा सा इसको मजीद में छोटा कर देता हूँ, ये आवर विजन। और राइट साइड में हम इसका आवर मिशन कर देते हैं, ये मैंने इसको आवर मिशन कर दिया है। इसको क्लिक करके यहाँ पर भी मैं इसको 4 कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये आवर मिशन के बाद मैं एक सेपरेटर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद ये स्लैश में प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास है ये स्ट्रक्चर ओपन हो चुका है, ये एक मेन्यू ओपन हो चुका है। इसमें से मैं कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेपरेटर सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास सेपरेटर है, मैं जैसे ही सेपरेटर को सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास इसने सेपरेटर ऐड कर दिया है, और ये मेरे पास सेपरेटर ऐड हो चुका है। अब सेपरेटर को मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर इसका बॉर्डर 1 आ रहा है। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा मज़ीद विजिबल हो चुका है। इसका कलर, यहाँ पर अगर मुझे बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, तो ये अब बिल्कुल आवर मिशन के बिल्कुल नीचे आ रहा है। इसी तरह मैं अगर आवर विजन के अंदर भी ये चेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेपरेटर, यहाँ पर मैंने सेपरेटर सेलेक्ट कर लिया है, और ये इसको हम उसी तरीके से ये मैंने ऊपर किया, और उसके बाद इसका मैंने 2 कर दिया है। तो ये 2 के साथ ये मेरे पास यहाँ पर कलर वैसे ज़्यादा जो लाइट कलर है वो ज़्यादा सूट करता है। मैं इसको कलर को डिलीट कर देता हूँ, तो ये अब मेरे पास कलर आ चुका है। आवर विजन और आवर मिशन, थोड़ा सा ऊपर से अगर मैं यहाँ पर अगर स्पेस देना चाह रहा हूँ तो मैं ये पर्टिकुलर सेक्शन को यहाँ पर स्पेस भी दे सकता हूँ, और लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इनबैलेंस हो रहा है, तो मैं इसको पूरे कंटेंट के अंदर देता हूँ। तो मुझे सेक्शन को सिलेक्ट करना है, सेक्शन को सिलेक्ट करके अब यहाँ पर मैं स्पेस ऊपर से ये टॉप मार्जिन में दे देता हूँ, और नीचे से भी थोड़ा सा मार्जिन हम बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा बैलेंस आ जाए। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये हाँ मेरे पास यहाँ पर ये आवर विजन और आवर मिशन आ चुका है। अब मैं इसको एडिट करता हूँ, और अगर हमारे पास कोई विजन है तो मैं यहाँ पर ये एआई टूल है हमारे पास, जनरेट और ट्रांसफॉर्म कंटेंट विद एआई। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एआई कॉपीराइट, ये कॉपीराइट मुझे जनरेट करके दे रहा है। ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर मेरे लिए क्रिएट करके दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी हमने विजन जनरेट करना है। तो ये मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया है एक वेबसाइट से, ये विजन और मिशन, और इसके कॉपीराइट्स को हम देख लेते हैं। ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एआई पर आता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास ये कॉपीराइट्स को चेक कर लेगा, और डिफरेंट मेरे पास इसने ऑप्शन दे दिए हैं। तो जो भी ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये पहले वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। इसी तरह मिशन के अंदर मैं एआई पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर ये मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। तो मैं ये सेकंड वाला ऑप्शन इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास सेकंड वाला ऑप्शन आ चुका है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये दो मेरे पास इस वक्त आवर विजन और आवर मिशन आ चुका है। तो
ये इस तरीके से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। अब इसमें अगर एडिट मैं करता हूँ, यहाँ विजन में अगर मैंने कोई बुलेट्स के अंदर पॉइंट्स ऐड करनी है तो अगेन इंटर करने के बाद यहाँ पर टाइप स्लैश फॉर कमांड्स, तो यहाँ पर मेरे पास कमांड अवेलेबल है। मैं यहाँ पर बुलेट लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और बुलेट पॉइंट 1 और इसी तरीके से बुलेट पॉइंट 2। तो ये मैं अपने कंटेंट किसी भी सेक्शन के अंदर अपने स्टनिंग कंटेंट, इनलाइन कंटेंट उनको क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसको मैं ऐड करता हूँ। अभी हम अपने पेज में एक कॉल टू एक्शन ऐड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट विजेट्स अवेलेबल हैं जो कि हमें डिफरेंट यहाँ पर विजेट्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉल टू एक्शन ऐड करता हूँ, ये पेज के लास्ट पर कॉल टू एक्शन। लेकिन इस पेज में हम बैक एंड पर वीडियो यूज़ करते हैं। ये मेरे पास वीडियो है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास कुछ सैंपल वीडियोस हैं। यहाँ पर मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। अब ये मेरे पास वीडियो बैकएंड पर ऐड हो चुका है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब ये वीडियो और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है अब वो बिल्कुल डल सा नज़र आ रहा है, पढ़ना प्रोमिनेंट नहीं है, वीडियो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो मैं इसको एडिट करता हूँ और देखता हूँ कि टेक्स्ट को हम किस तरीके से ज़्यादा विजिबल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा मार्जिन टॉप से भी और राइट से भी इंक्रीज कर देता हूँ ताकि हमारी जो वीडियो की हाइट है वो ज़्यादा हो जाए और क्लियर वीडियो हमें थोड़ा सा नज़र आए। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कलर फिल्टर अवेलेबल है। कलर फिल्टर में मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, कस्टम के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास कलर फिल्टर है, ये मैंने ऐड कर दिया है। अब जो मेरा वीडियो है उस पर कलर फिल्टर आ गया है तो वो काफ़ी थोड़ा बैकग्राउंड में चला गया है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो काफ़ी अब प्रोमिनेंट हो चुका है। जो टेक्स्ट है उसके उसको मैं अब इसको सेव कर देते हैं। तो ये अब टेक्स्ट काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी टेक्स्ट काफ़ी इसका छोटा है। तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल ब्लैक यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाइट में अवेलेबल है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया है तो ये जो मेरा टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली वाइट हो चुका है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हेडिंग 3 है, मैं इसको हेडिंग को अगर 1 करना चाह रहा हूँ तो ये मैंने इसको 1 कर दिया है और काफ़ी बड़ी हेडिंग हो चुकी है। ये नॉर्मल है तो मैं इसको, अब हम नॉर्मल है तो इसको हेडिंग 3 में कर देता हूँ। ये भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो चुका है और ये मेरे पास इस वक्त जो कॉन्टैक्ट अस है ये इसको हम देख लेते हैं। ये भी मेरे पास 14 है। अगर मैं यहाँ पर इसको भी हेडिंग 3 करता हूँ, ओके, इसको हेडिंग से ये नहीं होगा, मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा 48 और यहाँ से अगर मैं 28 कर देता हूँ, ओके, अब काफ़ी थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो चुका है। कॉन्टैक्ट अस का मेरा ये भी आ चुका है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दूं तो मैंने इस कंटेंट को टॉप मार्जिन दे दी है। अब ये जो मेरा कंटेंट है ये ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है और कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा जो मैंने मार्जिन दिए थे उसको कम कर देता हूँ। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब ये काफ़ी स्टनिंग किस्म का हमारे पास कॉल टू एक्शन सेक्शन भी मेरे पास ऐड हो चुका है। तो अब फाइनली हमने पेज में कुछ अपने विजेट्स ऐड कर लिए हैं और मज़ीद हम अपने पेज में भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस पेज को देखते हैं, इसका कोड देखते हैं कि किस तरीके से ये कोड अपीयर हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं एडिट HTML को करता हूँ तो इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास सेक्शंस
जो हमने ऐड किए हैं, ये मेरे पास सेक्शंस अपीयर हैं। ये पहला सेक्शन मेरे पास ये इसका बैनर का कवर पे का अवेलेबल है। फिर ये मेरे पास हेडिंग आ रही है। हेडिंग के बाद ये मेरे पास एक टेक्स्ट सेक्शन है जिसमें हमने विजन और मिशन ऐड किया, और उसके बाद चौथा सेक्शन हमारे पास यहाँ पर ये आ रहा है जिसमें कॉल टू एक्शन हमने ऐड किया था। अब इसको क्लोज करते हैं और थोड़ा सा इस पेज के जो सी एस एस है कस्टमाइज अगर हमने यहाँ पर ऐड करनी है सी एस एस और जावास्क्रिप्ट, वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं अगेन एच टी एम एल और सी एस एस में जाता हूँ, और यहाँ पर एच टी एम एल और सी एस एस अगेन मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर ली है। अब यहाँ पर जो मेरे पास है यूजर एक्सपीरियंस, ये मेरे पास एक सेक्शन अवेलेबल है एस अंडरस्कोर टाइटल, ये मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एस अंडरस्कोर टाइटल, ये मेरे पास सेक्शन अवेलेबल है, इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरे हाँ हमने देखा था कि 3 सेक्शन अवेलेबल है। मैं सी एस एस सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास क्लास थी, क्लास को मैंने सेलेक्ट किया है, और उसके बाद H2 सेक्शन है, और मैं यहाँ पर एक कोड लिख देता हूँ। कोड हम लिखते हैं कलर। कलर मैंने इसका कर दिया है FF0000। तो ये एक मैंने कोड यहाँ पर लिख दिया कलर के लिए। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने क्लोज किया है तो ये सी एस एस इसका कलर भी चेंज हो चुका है अब अबाउट के अंदर। लेकिन अगर मैं होम पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एडिट करने के बाद, और यही हेडिंग ये हमने इसका ऐड किया था, इसको मैं चेंज करता हूं तो सेव, तो ये यहाँ पर भी मेरा चेंज हो चुका है, क्योंकि जो इसमें सी एस एस मैंने लिखा है एच टी एम एल सी एस एस एडिटर, वो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये मैंने सी एस एस ओपन की है एस अंडरस्कोर टाइटल डॉट एच टू। तो इस पेज के अंदर भी इसका चेंज हो चुका है। अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक पेज का करना चाह रहा हूं तो ऑब्वियसली सी एस एस को मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कैसे अपनी सी एस एस को लिख सकता हूं। यहाँ पर हम कोई कस्टम ऐड कर लेते हैं। ये इसकी फॉर्मेटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं इसका अबाउट डैश टाइटल में एक न्यू यहाँ पर मैंने क्लास ऐड कर दी है, और इसको मैंने सेव कर दिया है। अब यहाँ पर सी एस एस के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर अबाउट डैश टाइटल मैंने कर दिया है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। तो ऑब्वियसली अब जो होम पेज के अंदर मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वही आ रहा है, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट है। सिर्फ अबाउट के अंदर मेरा चेंज हो रहा है। सी एस एस लिखने के बाद मैंने उसके अंदर कस्टमाइज कोड ऐड कर दिया है। वापस एच टी एम एल सी एस एस एडिटर में चलते हैं। अब अगर कोई मैं अपना जे क्यूरी या जे एस का कोई भी यहाँ पर कोड ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये कस्टम जे जावास्क्रिप्ट ऐड करने का भी मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं। तो दो तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को और ऐड कर सकते हैं। एक हमने मेथड देखा था साइट्स को HTML साइट सी एस एस एडिटर को मैंने ओपन किया है, तो ये इंजेक्ट कोड इन हेड और बॉडी यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और ये मेरे पास बाद में भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से भी मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी उडू ने यहाँ पर मुझे दे रखा है। अगर मैं अपना बिल्कुल एक नया कोड यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई जो एग्जिस्टिंग उडू की जावास्क्रिप्ट है उसको ओवरराइड करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर अवेलेबल है। मैं उसको भी ओवरराइड कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए मुझे आपको टेक्निकल स्किल्स चाहिए, तो लर्न करना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट की कौन कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं उडू में, और उसका कोड कैसे लिखा है और उसको ओवरराइट कैसे करना है।
तो लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हम उडू का जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको भी हम ओवरराइट कर सकते हैं। इसी तरह अगर सीएसएस के अंदर चले जाएं तो यहाँ पर सीएसएस के अंदर उडू का जो डिफ़ॉल्ट सीएसएस है उसको भी हम ओवरराइट कर सकते हैं, जैसे कि हमने टाइटल के अंदर उसको ओवरराइट किया था।